नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में समाजवादी पार्टी निर्णायक भूमिका में है। अब देखना दिलचस्प है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी अपनी अंदरूनी कलह को किस तरह से शांत करती है, किस तरह से स्थिति से उबर पाती है और आने वाले विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी किस तरह से भागीदारी निभाती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि देखा जा रहा है, चाहे चंद्रशेखर आजाद रावण हो, मायावती हो और यहाँ पर जयंत चौधरी हो, तमाम बड़े जो चेहरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में हैं, वो अब उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर सचेत, सजग और तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखा जा रहा है जयंत चौधरी भी कहीं ना कहीं अब एनडीए से किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखा गया लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते बनते रही, तो उसके बाद एनडीए गठबंधन के दलों का सहारा लेना पड़ा। उसके बाद सरकार बनती हुई नजर आई। जयंत चौधरी ने अहम भूमिका निभाई। 2 सीटें बिजनौर और बागपत की जयंत चौधरी के पाले में थी। तो ऐसे में जयंत चौधरी कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए नजर आए और हाल ही में जयंत चौधरी की सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात होती है। उसके बाद जयंत चौधरी कुछ भी कहने से इनकार करते हुए नजर आते हैं। और साथ ही अगर बात की जाए मायावती और चंद्रशेखर आजाद की, तो आजाद ने लोकसभा सीट नगीना से चुनाव जीता था और उसके बाद फिर देखा गया किस तरीके से संसद में दलितों का, आम जनता का, आम लोगों का मुद्दा उठाते हुए नजर आए और सरकार को घेरते हुए नजर आए। मायावती की अगर बात कर लें, तो अब मायावती भी आकाश आनंद की वापसी के बाद से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर तैयारियां करती हुई नजर आ रही हैं और जनसभाएं करती हुई नजर आ रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में होने वाले इन उपचुनाव में बाजी मारती है और कौन सी पार्टी पिछड़ती हुई नजर आती है। तो शालिनी, सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से अखिलेश यादव निर्णायक भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं उपचुनाव को लेकर, उधर मायावती, चंद्रशेखर भी कहीं ना कहीं तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं ना कहीं सुस्त पड़ी हुई है। और ऐसे में देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, तमाम चेहरे, बड़े चेहरे यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के अंदरूनी कलह को नहीं शांत कर पा रहे हैं। तो उपचुनाव में क्या कुछ यहाँ पर भागीदारी भारतीय जनता पार्टी की रह जाएगी शालिनी? मनीष, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के आम चुनावों में हार हुई, उसके बाद से जिस तरीके से अखिलेश यादव बयान देते हैं कि जो अयोध्या में हार का सदमा है, वो भारतीय जनता पार्टी अभी उस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रही है। उस हार को भारतीय जनता पार्टी पचाती हुई नजर नहीं आ रही है, पचा नहीं पा रही है। और ये कह भी सकते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, वो हार तो ठीक है, लेकिन अयोध्या में हार हुई है, ये हार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका देती हुई दिखाई दी। अब उपचुनाव होना है और उपचुनाव में कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी इस हार का जो बदला है वो मिल्कीपुर पर जीत दर्ज करते हुए नजर आएगी। लेकिन क्या सच में मिल्कीपुर पे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो भी पाएगी या नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा दांव चल दिया है। समाजवादी पार्टी ने जहाँ फैजाबाद से अवधेश प्रसाद को मैदान में उतारा था, तो वहीं अब मिल्कीपुर से ये खबर सामने आ रही है कि उनके बेटे अजीत प्रसाद को उसी चुनावी मैदान से, उसी सीट से, मिल्कीपुर से मैदान में उतारा जाएगा। तो साफ तौर पर इस बार भी जो टक्कर होगी वो कांटे की देखने को मिल सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक एक कदम काफी फूक फूक कर रखती हुई नजर आ रही है। और इसी कारण हम कह सकते हैं कि आम चुनावों में समाजवादी पार्टी को जीत हासिल हुई थी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी अभी तक उस हार से उभरती हुई नजर नहीं आई है और उसकी जो अंतर कलह की स्थिति है अभी भारतीय जनता पार्टी में, वो स्थिति सही होने का नाम नहीं ले रही, बल्कि ये जो अंतर कलह है ये और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर कई तमाम यहाँ पर बड़े जो दिग्गज नेता हैं उन्होंने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि अगर ये अंतरकलह की स्थिति जल्दी ठीक नहीं होती है तो भारतीय जनता पार्टी को न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि जिन भी राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं उन सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो ऐसे में मनीष, यही कहा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को अपने अंतरकलह की जो अभी स्थिति चल रही है उसको ठीक करना पड़ेगा। अगर ठीक नहीं होती है तो काफी ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ सकता है। और अखिलेश यादव तो वैसे भी इसका पूरा फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं, विपक्षी पार्टियां पूरा फायदा उठाते हुए इसका नजर आ रही हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को सोच समझ कर रणनीति तैयार करनी होगी और दोनों ही डिप्टी सीएमओ को साथ मिलकर सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनावी रण के मैदान में उतरना पड़ेगा।
जी बिल्कुल, तब ऐसे में दोनों डिप्टी सीएम और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच जो सियासी बयानबाजी, सियासी जंग जो चल रही है, वो अगर शांत हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी कुछ कर गुजर सकती है। लेकिन नहीं, देखा जाए तो वहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो विधानसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी जिस तरह से भूमिका निभाती हुई नजर आ रही है, तो आने वाले समय में अखिलेश यादव ही बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उपचुनाव वाली 5 सीटें सपा का गढ़ हैं और अन्य 5 सीटों पर भी अखिलेश यादव ये दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं कि वो सीटें भी समाजवादी पार्टी के पाले में जाएगी। और ऐसे में अब 10 सीटों पर जब अखिलेश यादव दावा ठोक देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी कलह पर सभी लोग विचार करने में यहाँ पर जुटे हुए हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है तमाम यहाँ पर बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी कलह को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जिस तरीके से अलग राह पर निकल पड़े हैं ब्रजेश पाठक को लेकर, तो अब यही कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में जो 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं उनसे पहले ही सरकार गिरती हुई भी नजर आ सकती है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ पर लोकसभा चुनाव का सारा ठीकरा फोड़ा गया, उसके बाद तमाम चीजों पर उन पर दबाव बनाया गया। तो उस दबाव के कारण कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ इस्तीफा ना दे दें, और अगर इस्तीफा देते हैं तो ऐसे में वाकई भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है और तमाम विपक्षी पार्टियों के रास्ते आसान होते हुए नजर आएंगे, राहें खुलती हुई नजर आएंगी, क्योंकि अखिलेश यादव पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अंदरूनी कलह है उसका फायदा उठाएं, और साथ ही और अगर उसमें कोई फायदा उनकी पार्टी को मिलता है तो बेशक वो फायदा लेने की कोशिश करें, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य को 100 लाइए सरकार बनाइए का ऑफर देते हुए नजर आते हैं। तमाम विपक्षी पार्टियां जितनी भी एनडीए के समर्थित दल वाली उत्तर प्रदेश के अंदर हैं उनको बड़े बड़े ऑफर देते हुए नजर आते हैं। एक समय में यह कयास भी लगाए जा रहे थे कि जयंत चौधरी भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की तरफ रुख मोड़ते हुए नजर आ सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी पुत्री यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उनको यहाँ पर उम्मीदवारी नहीं दी गई, प्रत्याशी नहीं बनाया गया, तो उससे खफा होकर वो दोनों भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बगावत भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए गठबंधन के साथ कर सकते हैं। और अब ऐसे में देखना वाकई दिलचस्प होगा, क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थिति से उबरकर उत्तर प्रदेश में दोबारा वापसी कर पाएगी, या फिर उपचुनाव में पिछड़ने के बाद 2027 का विधानसभा चुनाव हाथ से खो बैठेगी। अब शालिनी, अगला सवाल ये रहेगा, अगर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट नहीं निकाल पाती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरती हुई नजर आएगी या फिर दूसरी सरकार यहाँ पर सत्ता पर काबिज होती हुई नजर आएगी? मनीष, जिस प्रकार से अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव है, ऐसे में सभी पार्टियां यही उम्मीद लगा रही हैं कि जो भी पार्टी इस उपचुनाव में सबसे ज्यादा सीट हासिल करेगी, ये कह सकते हैं कि वही पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर आ सकती है। तो ऐसे में यही कहा जा सकता है कि मनीष, जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद रावण की बात कर ले, तो वो भी जब जनसभा को संबोधित करते हैं तो वो भी कह देते हैं कि ये जो उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में, ये उनके लिए एक कह सकते हैं प्रतियोगिता की तरह देखा जा सकता है, एक प्रैक्टिस की तरह देखा जा सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में आजाद समाज पार्टी की क्या स्थिति बन सकती है। तो चुनाव को लेकर सभी पार्टियां यही सोचती हुई नजर आ रही है कि अगर ये 10 सीट उनके खाते में आ जाती है तो आने वाले विधानसभा चुनावों में उनको जीत हासिल करना काफी ज्यादा आसान पड़ सकता है। जी बिल्कुल, तब ऐसे में आप देखना दिलचस्प होगा, आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और तमाम अन्य पार्टियों में से कौन सी पार्टी वो होगी जो इन 10 सीटों पर कब्जा करने में कामयाब रहेगी। चाहे किसी पार्टी के पाले में 2 सीट जाएं, चाहे किसी पार्टी के पाले में 4 सीट जाएं, चाहे किसी पार्टी के पाले में 5 सीट जाएं, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी इन 10 सीटों में से कितनी सीटें निकालने में कामयाब होती हुई नजर आती है। क्योंकि जिस तरीके से अंतर कलह की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखी जा रही है, तो हो सकता है कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई नजर आए और 2027 का विधानसभा चुनाव आने से पहले सरकार गिरती हुई नजर आए। और अगर सरकार गिरती है तो क्या डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सीएम योगी आदित्यनाथ की जगह लेंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा बदलाव करती हुई देखी जा सकती है? फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।